दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं विमल शाही आप सभी लोगों का अपने चैनल में स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप लोग सब लोग स्वस्थ होंगे एवं मस्त होंगे। सभी राष्ट्रवादियों और सनातनियों से ये निवेदन रहेगा कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक एवं शेयर भी कीजिए। दोस्तों हम लोग बात करेंगे 2027 उत्तर प्रदेश चुनाव के बारे में और ये समझने का कोशिश करेंगे कि 2027 में कौन सी पार्टी जो है उत्तर प्रदेश का चुनाव जीत सकती है। क्या वहां अखिलेश यादव की साइकिल चलेगी या फिर वहां पर योगी आदित्यनाथ की कमल खिलेगी, नरेंद्र मोदी की कमल खिलेगी, अमित शाह की कमल खिलेगी। ये एक बहुत बड़ा सवाल है। तो हम लोग इस एनालिसिस को करने के लिए एक बेस लेंगे और उस बेस के ऊपर अपना एनालिसिस पूरा बिल्ड करेंगे। तो आज का, इससे पहले भी मैंने एक वीडियो बनाया था तो उस पर मैंने 2022 के विधानसभा चुनाव का बेस लिया था। आज का जो एनालिसिस मैं करने जा रहा हूं उसमें मैं 2024 जो लोकसभा का चुनाव हुआ था उसको मैं बेस मानकर एनालिसिस करने जा रहा हूं। तो दोस्तों 2024 में लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश की जो 80 सीटें हैं उसका पहले आंकड़ा समझते हैं। तो समाजवादी पार्टी को 37 सीट आया था, भारतीय जनता पार्टी को 33 सीट आए थे, कांग्रेस को 6 सीट आए थे, आरएलडी को 2 सीट आए थे, अपना दल को 1 सीट और अन्य को 1 सीट आए थे। तो इस तरह से इंडी अलायंस को टोटल 43 सीट आए थे और एनडीए को टोटल 37 सीट आए थे। ठीक है, अब जो है इसमें वोट परसेंट देख लीजिए तो भारतीय जनता पार्टी को वोट परसेंट 31 पॉइंट समथिंग परसेंट, 31 कर 41% है और बाकी के 38% जो है वो समाजवादी पार्टी के सीट है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी को वोट मिले हैं ज्यादा लेकिन सीटें जो है वो उतने ज्यादा नहीं मिल पाई हैं। अब देखिए, अगर हम इन लोकसभा के आंकड़ों को अगर हम विधानसभा, एक लोकसभा में देखिए उत्तर प्रदेश में विधानसभा की 403 सीटें हैं। मोटा मोटी अगर आप देखिएगा तो एक लोकसभा क्षेत्र में 5 विधानसभा आता है तो 80-50 400 हो जाता है। ठीक ना, यहां पर 403 सीटें हैं। तो अगर आप इस लेवल से देखिएगा तो जितने भी, अगर हम ये जो लोकसभा में जो सीटें आई हैं अगर उनको हम विधानसभा में स्प्रेड कर दें जिस हिसाब से लोकसभा में है, तो जो समाजवादी पार्टी लेड इंडी अलायंस हैं उनको सीटें आती हुई दिख रही हैं 224 और भारतीय जनता पार्टी लेड एनडीए को सीटें आती दिख रही हैं 174। इसका मतलब अभी जो 257 सीटें हैं, 258 सीटें हैं भारतीय जनता पार्टी का, उसमें से करीब 70 से 75 सीटों का सीधा सीधी नुकसान होता हुआ दिख रहा, 80 सीटों का सीधा सीधी नुकसान होता हुआ दिख रहा है। अब देखिए, जो इंडी अलायंस को जो 224 आ रहे हैं उसमें ब्रेकअप देखिए, समाजवादी पार्टी को 184 सीट और कांग्रेस को 39 सीट आते हुए दिख रहा है। कांग्रेस बहुत तेजी से उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के कंधे पर बैठकर आगे बढ़ रहा है और वहीं पर एनडीए में जो 174 सीटें आ रही हैं उसमें अकेले बीजेपी की 162 सीटें हैं, आरएलडी की 8 सीटें हैं और अपना दल को 4 सीटें आ रही हैं। तो ये मोटा मोटी 174 और अन्य के खाते में 5 सीटें आ रही है। तो ये तो था पूरा समीकरण। अब दोस्तों क्या हो सकता है, अब सीटों का बंटवारा देखिए, एक तो बेस है 2022 का और दूसरा बेस जो है 2024 का। 2024 वाला जो है बेस अभी ज्यादा रिसेंट वाला है। तो समाजवादी पार्टी के जो मुखिया हैं अखिलेश यादव, वो 2024 वाले को बेस को मानकर काफी कॉन्फिडेंट होकर घूम रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि जितने लोगों ने लोकसभा में उनकी पार्टी को वोट दिया है उतने ही लोग उतने विधानसभा में अगर उनको वोट दे देते हैं, जो उनका पीडीए है
पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक, अगर वो उनको उतना वोट दे देते हैं तो उनकी सरकार बनती हुई दिख रही है। तो इस कॉन्फिडेंस से अखिलेश यादव जो है उनको ये लग रहा है कि उत्तर प्रदेश के वो अगले मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। लेकिन दोस्तों क्या होता है ना कि कभी कभी पास्ट रिकॉर्ड पे बहुत ज़्यादा रिलाई करना सही नहीं होता है। अब देखिए, मैं अखिलेश यादव को थोड़ा सा समझाने का कोशिश करता हूं। अगर हमारे समझाने से वो समझ जाते हैं तो ठीक है, नहीं तो फिर 27 तो नज़दीक ही है, अब तो 10 महीने से कम का समय बाकी है। लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र में भी भारतीय जनता पार्टी का बहुत अच्छा प्रदर्शन नहीं था, समझ रहे हैं ना। लोकसभा चुनाव में हरियाणा में भी भारतीय जनता पार्टी का बहुत अच्छा प्रदर्शन नहीं था, और लोकसभा चुनाव में पश्चिम बंगाल में भी भारतीय जनता पार्टी का बहुत अच्छा प्रदर्शन नहीं था। लेकिन लोकसभा के बाद इन तीनों जगहों पर विधानसभा चुनाव होते हैं और नतीजा हमारे सामने भी है, आपके सामने भी है और अखिलेश यादव के भी सामने है। अगर अखिलेश यादव दूसरे के एग्जाम्पल से समझना चाहते हैं तो समझ जाएं, नहीं समझना चाहते हैं तो आखिर मर्जी उनकी है, मुख्यमंत्री उनको बनना है, मुझे मुख्यमंत्री नहीं बनना है। मैं मुख्यमंत्री के लिए छटपटाए नहीं फिर रहा हूं। तो हर एक चुनाव, मैं कह रहा हूं जैसे क्रिकेट में होता है ना कि हर एक मैच एक नया मैच होता है और हर एक मैच में प्लेयर को जीरो से स्टार्ट करना होता है। तो मैं यही कहूंगा अखिलेश यादव से कि 2027 का चुनाव जो है ऑल टुगेदर नया चुनाव होगा। पीछे के चुनाव में लोगों ने आपको क्या सोचकर वोट दिया है, वही सोचकर अगर आप सोच रहे हैं कि 2027 में भी वोट देंगे तो इसकी गारंटी ना मैं ले सकता हूं ना आप ले सकते हैं। आप ले सकते हैं, आपको गलतफहमी में रहना तो आप रख सकते हैं, ठीक है ना, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है क्योंकि एग्जाम्पल आपके पीछे है। अभी पश्चिम बंगाल चुनाव में लोग कह रहे थे कि इनकी तो 12 सीटें ही आई थी, 2019 के मुकाबले 2024 में सीटें कम गई थी। इस हिसाब से पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी को 50 से 60 सीटें आएंगी, ठीक है ना। लेकिन जब लहर चलता है ना तो वो नहीं देखता है कि किस तरफ जाना है, वो सब कुछ उखाड़ के ले जाता है। तो यही मैं कह रहा हूं कि अगर अखिलेश यादव को ये लग रहा है कि हमको 2024 में जो समर्थन मिला था वो समर्थन रिपीट होगा, तो मुझे, हालांकि होने को कुछ भी हो सकता है, लेकिन मुझे इसकी संभावना कम लग रही है। तो इसलिए मैं अखिलेश यादव को कहूंगा, अगर मेरी बात अखिलेश यादव तक जा रही तो मैं कहूंगा कि आप जो है, जिस तरह से ममता बनर्जी ने मुस्लिम तुष्टीकरण को एक जो अपर लिमिट है ना उसको भी पार करके चले गए थे, तो अगर अखिलेश यादव को भी ममता बनर्जी वाला हश्र को प्राप्त करना है तो वो ठीक उसी तरह जा सकते हैं। नहीं तो अखिलेश यादव को सॉफ्ट हिंदुत्व के रास्ते पर आना ही पड़ेगा। और उनके साथ ये भी है, लोग उनको समझ रहे हैं कि वो नौटंकी कर रहे हैं। तो लोगों की नज़र में आप अगर ऐसा न हो कि ना माया मिले न राम, आप चौबे जी गए दुबे जी बने, छब्बे जी बनकर आ गए, तो आपके साथ बहुत विचित्र विडंबना है। अगर आप हिंदू बनने का कोशिश करेंगे और ओवैसी जी अगर पश्चिम बंगाल, ओवैसी जी अगर उत्तर प्रदेश चले जाते हैं और मुसलमानों के सामने एक अल्टरनेटिव प्रस्तुत कर देते हैं, तो हिंदू तो आपको हिंदू मानेंगे नहीं, और मुसलमान भी अगर आपसे कहीं छिटक गए तो आप न घर के रहेंगे न घाट के रहेंगे। तो अखिलेश यादव के सामने बहुत बड़ी दुविधा है। दूसरी बात मैं कह रहा हूं भारतीय जनता पार्टी के पर्सपेक्टिव से, भारतीय जनता पार्टी एक चुनाव में अगर हारती है तो वो हारती नहीं है, वो उससे सबक लेती है, सीखती है, ठीक है ना। भारतीय जनता पार्टी या तो जीतती है या तो फिर सीखती है। तो भारतीय जनता पार्टी को अगर अखिलेश यादव को लगता है कि आप मतलब कि 80 सीटों में से 37 पे रोक दिए हैं,
तो आपको क्या लगता है, भारतीय जनता पार्टी ने अपना फीडबैक और अपना जो समीक्षा नहीं किया होगा? बिल्कुल किया होगा। और उसके बाद समीक्षा के बाद भारतीय जनता पार्टी, आपको क्या लगता है अखिलेश यादव एक्शन नहीं लेगा? बिल्कुल लेगा। और उन्हीं सीटों पर भारतीय जनता पार्टी बहुत ज़्यादा फोकस करता है जिस पर वो तीसरे नंबर पे हैं, उसके बाद कम फोकस करते हैं जिस पे वो दूसरे नंबर पे रहते हैं, और जिसमें वो जीती हुई होती है उसमें तो उतना ज़्यादा फोकस करते भी नहीं हैं। तो आप जहां से सोचना खत्म कर देते हैं ना, भारतीय जनता पार्टी के नेता वहां से सोचना शुरू करते हैं। तो अखिलेश यादव के सामने बहुत बड़ी चुनौती है। अखिलेश यादव का अहंकार सबसे बड़ा, उनका दुश्मन अगर कोई है तो वो अखिलेश यादव का अहंकार। अखिलेश यादव की वाणी, अखिलेश यादव का भाषा, अखिलेश यादव का बॉडी लैंग्वेज जिस तरह से होता है, मुझे नहीं लगता है कि उत्तर प्रदेश के लोग जो है इसको स्वीकार करेंगे। और अभी देखिए, नरेंद्र मोदी के लिए जिस तरह से समाजवादी पार्टी के लोगों ने अपशब्द का इस्तेमाल किया है, तो वो बिल्कुल अक्षम्य है। नरेंद्र मोदी के लिए अपशब्द का इस्तेमाल दोस्तों बिहार के चुनाव में कांग्रेस के लोगों ने भी किया था। क्या हाल है देख लीजिए। कांग्रेस के मात्र 6 सीट आई हैं, और उस 6 सीटों में से 3 विधायक हो चुके हैं। तो नरेंद्र मोदी को गाली देकर आपको कुछ हासिल नहीं हो पाएगा, उल्टे आप अपना नुकसान ही करवाएंगे। इसलिए अखिलेश यादव को मैं बिना मांगे एक सलाह दे देता हूं, अपने वाणी और अपने नेताओं की वाणी पर जितना संयम आप रखेंगे उतना ही फायदा आपको होगा। क्योंकि कहते हैं ना, यूपी बिहार में जी एक मतलब कि नरेंद्र मोदी के लिए एक रिस्पेक्ट की भावना तो है, ठीक है ना, इससे आप इग्नोर कर नहीं सकते हैं। इवन स्वयं मुलायम सिंह ने भी, स्वर्गीय मुलायम सिंह ने भी लोकसभा में खड़े होकर कहा था कि मोदी जी हम चाहते हैं कि आप दोबारा प्रधानमंत्री बने। मुलायम सिंह यादव ने भी कभी मोदी के लिए तू तड़ाक शब्दों का यूज नहीं किया, जबकि मुलायम सिंह जो है वो नरेंद्र मोदी से उम्र में कहीं ज़्यादा बड़े हैं। लेकिन अखिलेश यादव को मैं देख रहा हूं, बेधड़क तू तड़ाक करते हैं, बेधड़क जीने मरने की बात करते हैं। योगी आदित्यनाथ जो एक साधु हैं, संत हैं, उनके लिए तू तड़ाक शब्दों का यूज करते हैं। तो इससे जो है अखिलेश यादव को आगामी चुनाव में बहुत नुकसान हो सकता है, ऐसा मुझे लगता है। बाकी आने वाले समय में बताया जाएगा कि क्या हश्र होता है, वो तो आने वाला समय में ही पता चलेगा। तो दोस्तों, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको क्या लगता है कि मेरा एनालिसिस जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं, या मुझे अपने जो सोचने का तरीका उसमें बदलाव करने की ज़रूरत है। और आप लोग कमेंट करके बताइए, और अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। नमस्कार, बाय।